हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड पर आधारित जो पहला अध्याय है वो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा, आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने इस पाठ के कुछ जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे उनको मैंने आपको पढ़ाया और समझाया था। तो उसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान से बेटा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। तो देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो कहा गया है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों, जिससे तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली ऐसे हेतु कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हम प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो छात्रों, आपने जब गद्यांश को पढ़ा होगा तो पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि पाठ का नाम क्या है, भारतवर्षोन्नति कह सकती है, और लेखक का नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उत्कृत है। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो हमारा रेखांकित अंश है, केवल आपको अगर पेपर में दिया जाता तो आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वे भारी प्रकार जो है इसका अर्थ समझ लें। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या पूछा गया है। सभी उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो हमारे सभी कार्य जो है धर्म के अनुसार होने आवश्यक है। अतः सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी होगी। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति होती है। और भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेजों की नीति का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है, जिस कारण जो है वे लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। अतः लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी होगी। यहाँ लेखक का धर्म से आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में जब उसी कल्याणकारी भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तब ही सभी को समान रूप से उन्नति प्राप्त होगी। तो उसी का उदाहरण देकर, अंग्रेज का उदाहरण देकर वो कहते हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर क्या है, वो मिली हुई है, इसीलिए वे जो है लगातार जो है उन्नति करते जा रहे हैं। उनको जाने दो, अपने यहाँ ही देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदिक आदि भरे हुए हैं। और कहते हैं कि हमारे वहाँ धर्म की आड़ में विभिन्न प्रकार के नीति समाज गठन आदि जो क्या है वो भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। कहते हैं कि जो धर्म की नीति की जो गठन जो समाज भरे हुए हैं, ये उन्नति को मार्ग को क्या कहते हैं, प्रशस्त करते हैं। अर्थात धर्म की उन्नति तभी प्रकार से संभव है। तो वो कहते हैं एक मिसाल सुनो, मतलब वो उदाहरण की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 1-2 उदाहरण देकर कहते हैं कि यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, जिससे में जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10 5-5 कोस में वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। मतलब लेखक कहता है
कि बलिया के मेले का उदाहरण देते हुए कहता कि यह स्थान इसलिए बनाया गया कि जिससे दूर गांवों से आए हुए लोग जो कभी आपस में नहीं मिलते हैं वे इस मेले में मिलकर एक दूसरे के सुख को जाने तथा गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं तथा मिलकर एक दूसरे के सुख दुख को जाने तथा जो गृहस्थी की जो घर में उपयोगी जो सामान होते हैं जो गाँवों में नहीं मिल पाते हैं वो गाँव मेले में जाकर जो है वो वस्तुएँ खरीदें। एकादशी का व्रत क्यों रखा? जिसमें महीने में एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है जिससे व्रत जो है महीने में 1-2 व्रत करने से शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं कि गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। और कहते हैं कि जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो पहले जो है सिर पर पानी डालते हैं जिससे जो हमारी गर्मी है वो क्या कहते हैं वो सिर से होते हुए पैर के तलवे से बाहर निकल जाए। अर्थात जो है कहने का तात्पर्य है कि जो पैरों की गर्मी है वो सिर पर चढ़कर जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न विकार ना उत्पन्न कर पाए, अर्थात जो है रोग उत्पन्न ना कर पाए। दिवाली इस हेतु कि इसे बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाएगी। और कहती हैं दिवाली की त्यौहार इसलिए मनाई जाती है जैसे दिवाली त्यौहार के बहाने जो है वर्ष में एक बार जो है सफाई हो जाती। कहने का तात्पर्य है कि आपने छात्रों देखा होगा जब हमारे वहाँ होली दिवाली कोई त्यौहार मनाया जाता है तो घर की पुताई रंग लगाई सफाई करवाई जाती है। तो कहा गया कि दिवाली इसीलिए मनाई जाती है कि इसी बहाने जो है दिवाली के बहाने ही जो है जो घर की साफ़ सफाई है वो हो जाए। होली इस हेतु कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए, यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। और लेखक कहते हैं कि क्या कहते हैं कि होली इस कारण मनाई जाती है जिसमें जो अग्नि है वो बसंत ऋतु की जो बिगड़ी हुई जो हवा है वो जो क्या है वो नष्ट हो जाए। और लेखक कहता है कि जो ये तुम्हारा त्यौहार है तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी, जो कहता है ये जो तुम्हारी त्यौहार है ये म्यूनिसिपालिटी अर्थात नगर पालिका क्या है, ये नगर पालिका का कार्य करते हैं जो वातावरण तथा शरीर दोनों को शुद्ध करते हैं। तो ये तो हमारे गद्यांश की व्याख्या हो गई। जो इसमें हमारा अगला प्रश्न पूछा गया वो देखते हैं। पूछा गया है सामाजिक धर्म यहाँ बेटा प्रश्न है लेखक कहता है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो अभी देखिए हमने गद्यांश में पहले बताया था कि सभी उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म है। तो यहाँ पर लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है, धर्म को। अगला प्रश्न है लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो ये देखिए अंग्रेजों ने धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई सी दिन की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का कारण धर्म नीति और राजनीति को बताया है। अगला प्रश्न है यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो म्यूनिसिपालिटी मतलब क्या होता है, नगर पालिका। तो आप लिख सकते हैं कि लेखक ने यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है ये इसलिए बताया है क्योंकि जब ये नगर पालिका क्या होता है, जैसे जो मोहल्ले होते हैं जो गाँव होते हैं उनकी साफ़ सफाई ही तो करता है। तो जब ये त्यौहार आते हैं तो इन त्यौहार के बहाने ही लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं। और जो कहा गया है जो महीने में 1-2 व्रत रहकर जो है हम जो है अपने शरीर की सफाई करते हैं तो वो कार्य ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से है नगर पालिका जो है कार्य करती है। तो लेखक का कहने का यही आशय है। ये तो बेटा हमारे इस गद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है लेखक कहता है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कहा है। तो लेखक कहता है ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात तो बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनसे जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज को सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल और बीरज आयुष मत घटाइए। तो ये तो क्या था, हमारा गद्यांश था। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा बेटा पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके पहले भी आपको हम बता चुके हैं। तो आपको इसमें लेखक और
पाठ का नाम पता होना चाहिए, तो आप इसको संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो हमारा रेखांकित अंश है आपको उसकी व्याख्या करनी है, तो हम पूरे गद्यांश की व्याख्या करके आपको समझाते हैं। कहा गया है ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार होते और बदले जाते हैं। अतः लेखक कहता है कि समाज में प्रचलित व्रत नियम अनुष्ठान व त्यौहार ये सब हमारे क्या हैं, सामाजिक धर्म हैं। और कहा है कि हमारे पूर्वजों ने इन्हें समाज के कल्याण व मानव हित के लिए बनाया है। कहते हैं कि दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। और लेखक कहता है कि यदि आज वे हमारे समाज की कचौष्टी पर खरे नहीं उतरे हैं तो उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब बदले जा सकते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। किंतु परिस्थिति बदली और ऋषि मुनियों ने, यहाँ पर कहा गया है महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के ने वंश ने, कहा है बुद्धिमान ऋषि मुनियों बुद्धिमान पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो, कहते हैं तोड़ मरोड़ कर उनका रूप जो है वो बदल दिया है। कहते हैं कि बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए और कहते हैं कि इससे वे धर्म त्यौहार व नीतियाँ हमारे लिए कल्याणकारी ना होकर क्या हो गए हैं, बंधन बन गए हैं। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान जो है तीर्थ, और कहते हैं कि उनमें बहुत से जो पाखंड व जो प्रपंच हैं वो जोड़ दिए हैं तथा बहुत से अंधविश्वासों ने लोगों को घेर लिया है। कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हर तीर्थ में कोई ना कोई त्यौहार और सभी स्थानों को तीर्थ बनाने का ढोंग जो है वो आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप लोगों की जो उन व्रत त्योहारों पर से जो आस्था थी वो क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है। इन बातों का अब एक बेर आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई थी। अतः लेखक कहता है कि आजकल जो है वर्तमान युग में लोगों ने अपने हिसाब से धर्मों को मनाते हैं, अपने हिसाब से व्रत को मनाते हैं। तो कहते हैं कि एक बार आँख खोल कर अर्थात उसको समझ लीजिए कि जो हमारे वंशज से जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस बात को क्यों बनाया था, इस त्यौहार को, इन व्रतों को क्यों बनाया है। उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं आप सब बातों को ग्रहण कीजिए, लेकिन जो हमारे लिए उपकारी है और जो हमारे देश के लिए अनुकूल है हमें उन बातों को जो है अवश्य जो है वो अपनाना चाहिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में उनका विधान है उनको चलाइए। कहते हैं बहुत सी बातें हैं जो हमारे समाज में जो हैं गलत समझी जाती हैं, उनका विरोध किया जाता है, लेकिन जो है हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं जिनमें ऋषि मुनियों ने उनका वर्णन किया है, हमको जो है उन बातों को ज़रूर जो है अपनाना चाहिए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। कहते हैं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है जैसे जहाज का सफ़र और विधवा विवाह। अतः हमारे कहते हैं समाज में जो है विधवा विवाह जो है ये सब क्या है, इन सब का क्या है विरोध किया जाता है। लड़कों को छोटेपन में ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष सब मत घटाइए। और लेखक कहता है कि जो पहले था, देखा होगा कि पहले जो है लड़कों का जो है छोटे पर ही जो बहुत छोटे होते थे उनका जो है विवाह कर दिया जाता था। तो लेखक कहता है कि लड़कों का छोटे पर विवाह करके उनका जो बल है, उनका धीरज धैर्य है, इन सब को जो है हमें घटाना नहीं चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, गद्यांश की व्याख्या हो गई। अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है हमारा सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। तो सामाजिक धर्म किसे कहा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि समाज में जो प्रचलित व्रत नियम अनुष्ठान व त्यौहार हैं आदि को हम कह सकते हैं सामाजिक धर्म कह सकते हैं। अगला प्रश्न है लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है। तो लेखक उन बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है जो देश काल व स्थान के अनुसार हमारे लिए उपयोगी व अनुकूल है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो देश काल के अनुकूल व उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि कहा गया है कि जो बातें समाज के अनुशासन का चले, जैसे जहाज में सफ़र, विधवा विवाह, लड़कों को छोटेपन में विवाह करना, ये सब क्या है सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो इनको दूर करने के लिए लेखक ने कहा है।
तो बेटा आज के वीडियो में हम आपको केवल इतने ही महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाएंगे जिससे आप इसको जो है भली प्रकार समझ सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.